हैं इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में, जहां 25,000 से ज्यादा तो सिर्फ रिहायशी प्लॉट है, कमर्शियल अलग है। क्यों आए हैं, आ जाएं। इरफान भाई साहब का प्रोजेक्ट है 7 वंडर। ये घोड़े शोड़े खड़े हैं, बहुत बड़ी एंट्रेंस है, आपको मैं अंदर दिखाता हूँ। एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ, पाकिस्तान में इस जैसा फ्लाई प्रोजेक्ट अब तक कहीं नहीं शुरू होगा। पूरे पाकिस्तान से किन लोगों को, किन की जिंदगियां बचा के यहाँ लाया जाएगा इस प्रोजेक्ट में, आए दिखाते हैं, अंदर चलते हैं। देखिए अंदर आ गए हैं और 25,000 प्लॉट, और बहुत बड़ी चीज होती है यार 25,000 प्लॉट का मतलब 25,000 घर, क्या शायद नाजमाबाद से बड़ा मेरे ख्याल में शायद घर की अगर बात करें तो ये सोसाइटी है 7 वंडर इस्लामाबाद वाली। यहाँ है इरफान भाई साहब जो उसके सरबराह, उनकी जानिब से जिस तरह उन्होंने कराची में ओल्ड एज होम के लिए जगह दी थी और वो कितना आलीशान बनाया जेडीसी ने, आप देख लें। और जिस तरह उन्होंने यतीम खाने के लिए जगह दी, और उसकी मीर इरफान साहब जो फ्लोरिडा में वो तामीरात सारी करवा रहे हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट यतीम बच्चों की रिहाइश का मरकज बन रहा है। यहाँ पर जो जगह दे रहे हैं, अभी पूछते हैं कि इंजीनियर्स यहाँ मौजूद हैं, वो बच्चे पूरे पाकिस्तान में, वो बच्चे जो लोगों के जिनकी विलादत होती है, जो बेचारे डिसेबल होते हैं ज़हनी तौर पे, या उनका हराम मगज़ या इसकी प्रॉब्लम होती है, सीपी चाइल्ड होते हैं, और बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, उन बच्चों की खुराक अलग होती है, उन बच्चों के इलाज के मामला होते हैं, उन बच्चों को फिट्स भी पड़ रहे होते हैं, कुछ के दूध ही इतना महंगा होता है बेचारों का, जिसको उनको पूरी जिंदगी पीना होता है, नहीं अफोर्ड कर सकते, किसी भी वजूहत की बिना से केयर नहीं कर सकते, माँ बाप नौकरी कर रहे हैं या सेपरेशन हो गई, तो वो बच्चे, या खुदा न खास्ता कोई जुल्म करता है, ऐसे बच्चों को मार दे, कुछ कर दे, उन बच्चों को बचाने के लिए, उनकी देखभाल के लिए यहाँ पर एक सेंटर बनना जा रहा है, जहां पर उन बच्चों को ना सिर्फ केयर दी जाएगी, उनका खाना पीना, उनके लिए एम्बुलेंसेज और तमाम चीजों का इंतजाम होगा। और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं जिस तरह इरफान भाई ने प्लॉट दिया, इसके तामीराती अखराजात भी इरफान भाई बर्दाश्त करेंगे, जीएफएस बिल्डर के ऑनर जो है, और हम उसकी जो वहां पर नर्सिंग स्टाफ है, बच्चों का खाना पीना है, उनकी देखभाल है, उनका इलाज मुआवजा है, उनको पूरे पाकिस्तान के किसी भी शहर से लेना, रिसीव करना, उस फैमिली से लाना यहाँ और उसको रखना और उसकी देखभाल, सब कुछ। इतना बड़ा सिटी है, सरसब्ज़ शादाब है, ये बराबर में एयरपोर्ट है इससे करीब। आए इनके इंजीनियर से पूछते हैं। मैं एक बार फिर इरफान भाई साहब जो जीएफएस बिल्डर के ऑनर हैं, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि वो जिस तरह से सपोर्ट करते हैं इंसानियती कामों में, चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे वो सैलाब ज़दगान के मामला हों उसके अंदर। और ये खुद उनकी जानिब से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप समझें 1 एकड़ की जगह के ऊपर अगर हमने वो बच्चे जिनको लोग सिर्फ इसलिए कि वो किसी बेचारे माजूरी का शिकार है या उनके साथ एक प्रॉब्लम है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे उनकी उम्र ही शायद 12-14 साल के दरमियान होती है, लेकिन अगर उनको कोई उससे पहले ही उनके साथ जुल्म कर दे तो ये रोकना है। आए इरफान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। आए 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 इनकी टीम है यहाँ पर। आदिल भाई आए, मैं नक्शे में दिखा दूंगा आपको 25,000 प्लॉट होते कैसे हैं। एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल, ये सब प्लॉट है सारे, और एक दुनिया है पूरी, ये इनका मास्टर प्लान है। आदिल भाई कहाँ है वो 1 एकड़ जमीन जिसपे माजूर बच्चों का एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर बनने जा रहा है? जफर भाई ये एक्चुअल वो प्लॉट है जहाँ वो चीज़ बनेगी, ठीक है, और ये वो हॉस्पिटल वाला प्लॉट है जहाँ हम हॉस्पिटल लेवल। अच्छा, वो हॉस्पिटल तो आप लोग बना रहे हैं ना? ठीक है ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं आपको उस मैप पे दिखा दूँ तो एग्जैक्ट जहाँ पे हम हॉस्पिटल बनना है वो ये वो मैं डायरेक्ट लोकेशन इसीलिए दिखा रहा हूँ कि हम यहाँ पर जो बिल्डिंग बनेगी इसकी तामीरात का इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं इरफान भाई फौरन शुरू करा देंगे। और ये सामने गेट जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था, बस सिर्फ आप तमाम देखने वालों से ये गुजारिश करूंगा, दुआ करें इरफान भाई के हक में कि सबसे बड़ी बात, इतने कम पैसों में इस्लामाबाद में भी प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है और लोग ले रहे हैं। 7 वंडर ये कौन सा कहलाएगा भाई? 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद। और ये 7 वंडर कितने हो गए अब तक माशाल्लाह से? अभी तक सर हम कराची में डिलीवर कर चुके हैं, इस्लामाबाद में ये पहला है। इस्लामाबाद में पहला। मैं समझता हूँ जिस तरह कराची में आप लोगों को सुपर डुपर रिस्पॉन्स मिला है, इस्लामाबाद के लोग भी आप पे वैसे ही भरोसा करेंगे और ओवरसीज भी लोग आपसे रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। एक बार फिर मैं अपने दायरे की जानिब से, एहलियाने कराची की जानिब से, एहलियाने पाकिस्तान की जानिब से इरफान भाई साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। और जो लोग जानते हैं, जिनको पता है कि अगर किसी घर में इस किस्म के बच्चे की विलादत होती है और वो फाइनेंशियली गरीब हैं, तो कितनी बड़ी क़यामत होती है उनके साथ। जो लोग बच्चों की ऐसे बच्चों की परवरिश करें, परवरदिगार आलम उनको इसका बड़ा अजर देगा, बहुत बड़ा मकाम है उनका। और माशरे में जो लोग भी ऐसे लोगों का बाइकआउट कर रहे होते हैं, कहीं पर भी अगर सगी बहन की भी एक बच्ची जो है वो सीपी चाइल्ड है या माजूर है या जहनी और नॉर्मल नहीं है, और वो बेचारी उसकी परवरिश कर रही हैं, और वो 10 साल की हो गई और अपनी सगी बहन की बेटी की शादी में लेकर आ रही हैं, और सगी बहन आके बोल रही है कि बहन इस बच्ची को लेकर स्टेज पे मत आना, मेरी बेटी के ससुराल वाले क्या सोचेंगे, तो उनको खबरदार रहना चाहिए कि अल्लाह का निज़ाम जो है ना। फिर तो मैं फिर यही गुजारिश करूंगा, ऐसे लोगों की कदर करें। हमारे हीरोज़ हैं कि जो इस किस्म के बच्चे अगर खुदा न खास्ता मतलब किसी भी मुश्किल का शिकार है और उसकी परवरिश कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, वो हमारे हीरोज़ हैं और इन बच्चों का हक है वो जिएं और उनको अच्छी केयर दी जाए। एक बार फिर इरफान भाई साहब का शुक्रिया इस तमाम प्रोजेक्ट का। अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को भी रंग लगाए जिस तरह इरफान भाई के सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं पाकिस्तान भर में। हमारी दुआएं इनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।